बूटस्ट्रैप स्टार्ट हो गई थी और हाँ जी। मैंने आपको जो हाँ, जो कि मैंने हम आप जंबोट्रॉन हमने शुरू कर दिया। बिल्कुल जंबोट्रॉन हमने शुरू करना था। सबसे पहले मुझे ये क्लियर कट बात बता दें कि सर उल्टा आपने जंबोट्रॉन पढ़ा दिया था। मैंने जंबोट्रॉन पढ़ा दिया था, लेकिन अच्छा सर। मेरा ख्याल है वो इन या हाँ जी, हाँ जी, वही उस वक़्त मैं हाँ जी, आपका हाँ जी, सही कहा आपने पढ़ा दिया था, हाँ, आपने वीडियो भेजी थी याद है। हाँ जी, बिल्कुल जंबोट्रॉन हमने पढ़ा दिया था ठीक वैसे। है, ठीक है, ठीक उसके है। बाद हमने वैसे तो अकॉर्डिंग भी पढ़ लिया था, शायद आपको अच्छा, याद हो। हाँ जी, ठीक है। एफएक्यू होते हैं अकॉर्डिंग, लेकिन मैं आज दोबारा अकॉर्डिंग का मुझे याद नहीं है, हाँ, लेकिन लेकिन मैं जंबोट्रॉन हाँ जी, मैं आपको जंबोट्रॉन दोबारा पढ़ा दूँगा, अकॉर्डिंग भी पढ़ा दूँगा मैं आपको, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन ठीक मेरा है। यहाँ पे सवाल ये है कि मुझे पहले ये बताएँ कि आपको अभी तक कोई ऐसा सवाल पीछे से जो कि अभी तक आपको नहीं समझ आ रही हो, सीएसएस में से हो सकता है, नहीं एचटीएमएल में से हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है? नहीं, नहीं एज़ सच तो कोई एक चीज़ नहीं है जो नहीं समझ आ रही क्योंकि ओह! वो हर चीज़ आपने मेथोडिकली हमने की है, बिल्कुल, तो एग्ज़ैक्टली। ओके। उसमें कन्फ्यूज़न नहीं है किसी चीज़। ठीक हो गया। सो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इन्हें एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है और फ़ोल्डर ठीक है, क्रिएट करने के बाद जो है वो हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। सो आज हमने पढ़ना है जंबोट्रॉन, एम आई ठीक है। राइट? जी नहीं, नहीं हम आगे जा सकते हैं। आगे जा सकते हैं, ओके। चलिए ठीक है, मैं तो ये सोच रहा था कि चलो एक नज़र मार लेते हैं। सो मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया, फ़ोल्डर क्रिएट करने के बाद मैं इसी फ़ोल्डर को सीएमडी के अंदर ओपन करता हूँ। हुँ, सीएमडी के अंदर ओपन करने के बाद मैं इसके अंदर कोड डॉट स्पेस डॉट एंटर प्रेस करता हूँ, तो होता क्या है कि मेरा यही फ़ोल्डर जो है वो वीएस कोड के अंदर ओपन हो जाता है, हमेशा की तरह जैसे हम ओपन करते हैं। उसके बाद करना क्या है कि हमने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, जब हम एक फ़ाइल क्रिएट कर देंगे तो हम करेंगे क्या कि बी फॉर टैब, हमारे पास ये जो है वो हाँ इसका जी, ठीक। बॉयलर प्लेट हाँ, के साथ ये कोड हमारा लग गया है। अब करना हमने क्या है, करना हमने ये है कि अकॉर्डिंग पढ़ेंगे हम, बूटस्ट्रैप की अकॉर्डिंग्स। सो मैं क्या करूँगा कि मैं सबसे पहले यहाँ पे सर्च करूँगा बूटस्ट्रैप। मैंने बूटस्ट्रैप ओपन किया, बूटस्ट्रैप ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे डॉक्स पे क्लिक किया। डॉक्स पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले मैं करता क्या हूँ कि मैंने अपनी इस फाइल को रन करता हूँ, डेक्स डॉट एच टी एम एल। ये मैंने फाइल शायद गलत बन चुकी है, इसको मैं यहाँ से रीनेम करूँगा, रीनेम एच टी एम एल एच टी एम एल। ओके, मैंने फ़ाइल को दोबारा से रीनेम किया। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद मैं देखता हूँ कि मेरी ये फ़ाइल किस तरह मुझे नज़र आ रही है। सो ये मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैंने एक h1 का टैग लिया। h1 का टैग लेने के बाद मैं इसको चेक करता हूँ कि क्या मेरे ये लिंक्स जो हैं जो मैंने लगाए हैं ये चल रहे हैं या नहीं चल रहे। सो मेरे लिंक चल रहे हैं। अच्छा, अब करना क्या है, करना ये है कि मैं पढ़ना था बूटस्ट्रैप अकॉर्डिंग। सो मैं करता क्या हूँ कि मैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं सर्च करता हूँ अकॉर्डिंग्स। सो मैंने अकॉर्डिंग सर्च किया तो पहले मैं देखता हूँ कि आखिर ये है क्या चीज़। यानी ये चीज़ है, अगर मैं 2 पे क्लिक करता हूँ तो 1 ऑफ हो जाता है और अगर मैं 3 पे क्लिक करता हूँ तो 2 ऑफ हो जाता है, यानी कि FAQ। ठीक। ठीक है, जिस तरह आपने देखा होगा अक्सर FAQ, इस तरह की आप मतलब कि आप बनाना हो तो हम इस तरह FAQ में बनाते हैं, यहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद हम इसको अपनी तरह से डिज़ाइन भी कर सकते हैं। सो मैं क्या करूँगा, मैं यही चीज़ बनाना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने करना क्या है, मैं यहाँ से इसका कोड कॉपी करूँगा। कोड कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। सबसे पहले मैं करता क्या हूँ कि मैंने अपने लिंक को शॉर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, लिंक शॉर्ट मैंने अज़ाफ़ी जो चीज़ें थी वो मैंने उड़ा दी। ठीक है, क्योंकि मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए थी। सो मैंने किया क्या कि मैंने ये चीज़ें उड़ा दी हैं। ठीक। और अब मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे आया हूँ और मैंने यहाँ पे एक कमेंट पास कर दिया है, जिसके अंदर मैं अपना कोड स्टार्ट करने लगा हूँ सही। और इसके अंदर मैंने पास कर दिया है, मेरा ये कोड जो है यहाँ पे एंड हो जाएगा। अच्छा, अच्छा मुझे ये आप प्लीज़ एक बार मैं आपसे हमेशा ये शॉर्टकट भूल जाता हूँ। ये जो आपने मुझे बताया था ये कंट्रोल
कंट्रोल बैकस्लैश सही, कंट्रोल कंट्रोल बैकस्लैश। नहीं वो तो उसने नहीं बोल दी। ये यार कंट्रोल बैकस्लैश होता है ये वाला बैकस्लैश, ये जी उसने कंट्रोल कंट्रोल प्रेस करके रखना है और हाँ बैकस्लैश प्रेस करना है। एक सेकंड इसको हाईलाइट करके ना हाँ जी, कंट्रोल हाईलाइट कर लें या फिर खाली क्लिक कर दें। नहीं जिस लाइन को आप कमेंट करना चाहते हैं उस लाइन को कमेंट कर। नहीं सॉरी पता नहीं क्या चलें मैं आपको आपकी स्क्रीन हो क्लियर कर। गया हो गया ओके, गुड, दैट्स गुड। अच्छा, मैंने करना क्या है कि मैंने ये वाला ये वाली कोडिंग बनानी है। तो मैं करूँगा क्या कि मेरे पास ये बना बनाया जो कोड है, ये वाला कोड है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैंने 2 कमेंट दिए और वहाँ पे जाके कंट्रोल वी के साथ मैंने ये पेस्ट कर दिया। जब मैंने पेस्ट कर दिया तो मैंने कंट्रोल एस के साथ मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और इस फाइल को मैं चेक करता हूँ, तो मुझे नज़र क्या आता है कि मेरा ये अकॉर्डिंग जो है वो काम नहीं कर रही। ये काम क्यों नहीं कर रही? इसमें ये है कि सम टाइम होता क्या, अच्छा, पहले क्यों नहीं कर रही काम? हालाँकि अगर एक चीज़ देखा जाए, सबसे पहले हम तो ये देखते हैं कि क्या हमारा सीएसएस का लिंक लगा हुआ है? सही बिल्कुल लगा हुआ है, ठीक है? हमारा जो बूटस्ट्रैप का जो लिंक बिल्कुल होता है वो लगा हुआ है। लेकिन अब होता क्या है कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाने के बाद मैं इंट्रोडक्शन में आता हूँ। इंट्रोडक्शन में जब मैं आता हूँ तो CDN, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब इस लिंक को उठा के ना, इस वाले लिंक को उठा के मैंने जस्ट क्या किया, यहाँ पे लिंक पेस्ट किया है। कंट्रोल वी, कंट्रोल एस एंड कंट्रोल आर। अब होता क्या है कि पहले भी तो लिंक लगा हुआ था ना, पहले भी तो लिंक लगा हुआ था ना, लेकिन पहले हमारा डिज़ाइन नहीं बना था, सही लेकिन पहले तो खराब हो गया था, ठीक है? देखा था ना आपने, पहले हमारा खराब हो गया था। जी अब हमने न्यू लिंक लगाया तो वो चल गया। अब इसके अंदर पीछे फंडामेंटल क्या है कि आपने देखा होगा, जब मैंने ये फाइल क्रिएट की थी तो मैंने लिखा था B4। जी अगर आपको याद हो तो मैंने हाँ जी लिखा था B4 B4। अब जब मैंने B4 लिखा था ना, तो B4 का मतलब है बूटस्ट्रैप 4। लेकिन हम जो कंटेंट यूज कर रहे हैं, जो हम कोड यूज कर रहे हैं, वो तो B5 का है, वो B5 का है, बूटस्ट्रैप 5 है। अब बूटस्ट्रैप 5 कैसे पता चलेगा? ये देख रहे हैं आप, 5.3। सही बेशक देखें, वर्जन जो होता है वो 5 ही होता है, उसके ऊपर अपडेटेड आती रहती हैं। 5.3 है, 5.2 है, या जो भी है, लेकिन 5 हमने किया था। अब मैंने जब 5 का लगाया तो हमारा आउटपुट कैसा आया? चेंज हो गया। लेकिन अब सीन ये है कि जब मैं इस पे ऊपर क्लिक करता हूँ ना, तो ये काम नहीं कर रहा, ये काम नहीं कर रहा। हालांकि अगर हम बूटस्ट्रैप में जाते हैं और यहाँ पे आके इनपुट में हम सर्च करते हैं अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे तो काम कर रहा है, यहाँ पे तो ये काम कर रहे हैं, लेकिन उधर नहीं काम कर रहे। उसके लिए ये है कि हमने जो CSS का जो लिंक लगाया था, CSS का जो हमने बूटस्ट्रैप 5 का लिंक लगाया था, 4 का हमने ख़त्म कर दिया था। तो इसी तरह हमने JS का लिंक भी चेंज करना है, JS का लिंक भी चेंज करना है। सो इसके अंदर JS का कौन सा है? ये है jQuery और ये CDN JS है। तो मैं यहाँ से इसको चेंज कर दूंगा। JS वो बूटस्ट्रैप डॉट JS है और ऊपर का jQuery है। सो अब मैंने क्या किया, मैंने रिफ्रेश कर दिया। अब रिफ्रेश करने के बाद मैं अगर चेक करता हूँ तो मेरा काम कर रहे हैं। अब इससे क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि बूटस्ट्रैप 4 का जो कोड है ना, वो बूटस्ट्रैप 5 में नहीं चल सकता। बूटस्ट्रैप सही 4 का जो कोड है
वो बूटस्ट्रैप 5 में नहीं चल सकता, और बूटस्ट्रैप 5 का कोड है वो 4 में नहीं चल सकता। अपनी अपनी अपडेटेड है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा अच्छा करने के लिए ना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट कंटेनर, और इसके जो आगे वाली जो डिव है इसको मैंने यहाँ पे ला के नीचे पेस्ट कर दूंगा, सेव करूंगा। अब मैं जाके रिफ्रेश करता हूँ तो थोड़ा थोड़ा मुझे मार्जिन मिल जाता है साइडों से, ठीक। लेफ्ट राइट से मुझे मार्जिन मिल गया है, नज़र आ रहा है ना। अब हमने क्या करना है, कोड चेंज, यानी कि मुझे मेरा डिज़ाइन मिला है, जैसा कि मैं अगर आपको एक डिज़ाइन दिखाता हूँ, बल्कि मैंने बनाया भी था। मैं जल्दी से इसको ऑन करता हूँ, ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ, और कल को आपका जो क्लाइंट है वो आपको कह सकता है कि मुझे इस तरह का डिज़ाइन बना के दो, ठीक है ना। तो आपने ये चीज़ ठीक। घबराना नहीं है कि कैसे बनेगा कैसे नहीं। आपके पास बूटस्ट्रैप है, मैं आपको बड़ी सारी वेबसाइट बताऊंगा, और भी बहुत ज़्यादा वेबसाइट है, लेकिन अभी मैं वेबसाइट नहीं बताऊंगा। अगर जी। अभी बता दिया ना तो वो काम खराब हो जाएगा मेरे लिए, आपने वहां से अपनी असाइनमेंट बना देनी है, सही। ठीक जी है। जी ठीक है। हाँ, तो मैं अभी वो नहीं बताऊंगा, काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें तो ऑफिस में फिग्मा मिलता है, फिग्मा के थ्रू हम डिज़ाइन पिक करते हैं। सो यहाँ ठीक। पे मैं देखता हूँ तो मुझे फ़ोन डॉक्टर की मैंने एक वेबसाइट बनाई थी। मैं यहाँ पे अगर सर्च करता हूँ तो फ़ोन फ़ोन डॉक्टर ये ओपन हो रहा है अभी तो। अच्छा, ये ओपन हो गया है। अच्छा, मुझे ना ये डिज़ाइन मिला था, एक क्लाइंट था जिसकी ये वेबसाइट बनानी थी। अब मैं आपको जी। ना जूम करके दिखाता हूँ। वो ये है कि क्लाइंट ने बोला था कि मुझे मेरे जो वेबसाइट का जो होम पेज होगा ना, वो मुझे ऐसा नज़र आना चाहिए। ये देखो, मैं आपको स्क्रॉल कर ये जूम करके बता रहा हूँ। ये देखो, होम पेज से ऐसा फ़ोन डॉक्टर, ये मैं होम करके दिखा रहा हूँ, ये ऐसा होना चाहिए। उसके बाद इसका जो पेज होगा सेकंड पेज, ठीक है, तो वो ऐसा होना चाहिए। ये देखो, और जब हम किसी भी फ़ोन पे क्लिक करते हैं ना, तो फिर कौन सा पेज हो जाना चाहिए, वो ऐसा पेज हो जाना चाहिए, ये वाला। फॉर एग्जांपल हमने ठीक। आईफोन क्लिक किया तो ऐसा हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे आईफोन के ऑल मॉडल्स हैं। उसके बाद उसने क्या कहा था कि जब हम किसी एक मॉडल पर क्लिक करते हैं तो उस मॉडल के बाद ये वाला पेज आ जाना चाहिए, लाइक आईफोन 11 हमने सेलेक्ट किया था, ठीक है, तो ये ऐसा पेज हो जाना चाहिए। अब हमने रिपेयर करवाना है, क्या करवाना है, स्क्रीन है, स्क्रीन रिपेयर प्रीमियम है, बैटरी है, ग्लास रिपेयर है, तो जो भी हमने करवाना है, जिस बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद ऐसा हो जाना चाहिए। उसके बाद ये जो है वो सर्जरी है, चेकलिस्ट, उसके बाद ये हमने ठीक। कंटेंट वगैरह ऐड करना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद उसने क्या कहा था कि ये आ जाएगा, ये आपने शो करवाना है। उसके बाद उसने कहा था ये चीज़। अब ये जो है, ये मैंने कैसे बनाया होगा, ये डिज़ाइन देखें। पहले ऊपर का जो देखेंगे अगर आप, तो थोड़ा थोड़ा रेड है, थोड़ा थोड़ा सा रेड है, लेकिन ओके। ये माइनस का बटन है, ये प्लस का बटन है। इसका मतलब है अगर हम्म। हम इस प्लस के ऊपर भी अगर हम क्लिक करते हैं, इस प्लस के ऊपर भी अगर हम क्लिक करते हैं तो ये वाला ऑफ हो जाएगा और ये वाला ऑन हो जाएगा और रेड हो जाएगा ठीक। इस तरह, ठीक है। इस तरह ये सारा डिज़ाइन था। अब ये डिज़ाइन मैंने कैसे बनाया था, वो मैंने यहीं से इन्हीं इन्हीं अकॉर्डिंग्स को उठाया था जो हम ये बना रहे हैं। अब मैं करता क्या हूँ, करना मैंने ये है कि मैंने सबसे पहले इस कोड को मैंने कॉपी किया, मैं अपने कोड में गया, मैंने यहाँ पे जाके कंटेनर के सेंटर में यहाँ पे आके मैंने लिखा H1 के अंदर ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आया, मैंने रिफ्रेश किया, अबाउट फ़ोन डॉक्टर आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये ना मार्जिन ले ले, तो सबसे पहले मैं क्लास लूँगा और मार्जिन इसको मैं 5 पिक्सल दे दूँगा, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ ठीक है।
लेकिन ये सेंटर में है, ठीक है। मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं फुल डिज़ाइन नहीं बनाऊंगा, बस एक आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे पता है कि मैंने इसको टेक्स्ट सेंटर में लेके आना है और टेक्स्ट मैंने इसको डेंजर करना है, कंट्रोल एस। अब मैं अगर देखता हूँ तो टेक्स्ट मेरा सेंटर में भी आ गया और इसका रेड कलर भी रेड हो गया है, ठीक है। अब मैं क्या देखता हूँ कि इसका जो ये ऊपर है ना हेडिंग है, इसका क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ओके सो व्हाट मेक्स योर गैस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, सबसे लाइन अकॉर्डिंग आइटम 1 को ओपन करता हूँ, ये मैं इसका कोड चेंज कर दिया, मैंने सेव किया। सेव करने के बाद अब मैं यहाँ पे देखता हूँ तो अकॉर्डिंग आइटम -1, लेकिन मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो चेंज हो गया। उसके बाद मेरा ये नीचे पैराग्राफ लिखा हुआ है, लेकिन पैराग्राफ से ऊपर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक लाइन लगी हुई है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं पहले नंबर पे पैराग्राफ को चेंज करता हूँ। सो पैराग्राफ को चेंज करने के लिए मैं यहाँ से ये वाली डिव है ना, तो इस डिव को मैंने यहाँ से किया पी यानी पैराग्राफ, और इसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया तो ये लो मेरे पास ये डिज़ाइन आ गया। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो छुप जाता है, उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो ये आ जाता है। ठीक हो गया ना। अब होता क्या है कि ऑलरेडी आइकन लगे होते हैं, ये नज़र आ रही है ना आपको, देखें ये देखो वो चेंज भी होता है, अपना रोटेट चेंज करते हैं। आप इनको भी चेंज कर सकते हो, लाइक जिस तरह ये लगा हुआ है, ठीक है। अब इसी तरह में ये दूसरा है, मैंने इसको कंट्रोल सी किया। कंट्रोल सी करने के बाद मैंने यहाँ पे आइटम नंबर 1 को क्लोज कर दिया, सॉरी यहाँ से नहीं, 2 के अंदर ये भी ओपन करना पड़ेगा, फिर ये भी, और आइटम हेडर अकॉर्डिंग्स बटन ये रहा। बस आपने ढूंढना है ये लिख पड़े कहाँ पे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ तो ये चेंज हो गया। अब इसका ये लिखा हुआ है, इसको मैंने चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसके अंदर मैंने लिया पी यानी पैराग्राफ, और मुझे लोरियम का वर्ड्स चाहिए, तो ये लो मैंने लोरियम के वर्ड्स डाल दिए, ये लो ये आ गए। तो यहाँ तक मुझे बताएं कोई ऐसा आपका सवाल हो जो कि आपको समझ ना आ रही हो। आपका जो आपने जो पहले सबसे शुरू में जो एक्सप्लेनेशन दी थी, ये वाली नहीं जी, हम्म, इससे पहले कि बूटस्ट्रैप में ये पहले शो क्यों नहीं हुई? पहले शॉट, पहले एक शो क्यों नहीं हो रही थी वैसे? अच्छा अच्छा, पहले शो क्यों नहीं हो रही थी, अच्छा मैं बताता हूँ। और जब पहले बॉक्सेस आए हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल, इसके अंदर अगर हम आते हैं तो मैं ना एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से ये सारे कोड को ना मैंने ये ये कॉपी कर लिया है। ठीक कॉपी करने के बाद मैंने कंट्रोल ए प्रेस करके ना इसको सारे को रिमूव कर दिया। ठीक अब रिमूव रिमूव मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने B4 और टैब प्रेस किया था। जी जब मैंने B4 टैब प्रेस किया था तो अब मैंने किया क्या कि मैंने यहाँ पे आके यहाँ पे मैं एक H1 का टैग लेता हूँ, फ्रंट एंड डेवलपर, कंट्रोल एस। मैंने कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया, ये फ्रंट एंड डेवलपर आ गया। हाँ जी अब मैं कहता हूँ कि इसको इसको मार्जिन आना चाहिए, सो क्लास M5 मार्जिन आ गया। जी अब मैं कहता हूँ कि ये सेंटर में होना चाहिए, सो सेंटर में आ गया। जी अब मैं कहता हूँ कि इसका जो टेक्स्ट जो है ना वो डेंजर होना चाहिए, हम्म, लाल हो गया। जी लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक अकॉर्डिंग है। अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग जो है मेरे पास एक कंटेंट है यहाँ पे, मेरे पास अकॉर्डिंग्स है ये वाला।
अब मैंने यहाँ से इसका ये वाला कोड मैंने करा कॉपी, यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आके मैं एंटर मैंने किया, ये ले मैंने अच्छी खासी मैंने स्पेस ले ली, स्पेस लेने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जब मैंने पेस्ट कर दिया, मैंने कंट्रोल एस के साथ मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आकर रिफ्रेश करता हूँ तो वो डिज़ाइन मुझे नज़र नहीं आता। वो डिज़ाइन मुझे नज़र क्यों नहीं आता? वो डिज़ाइन मुझे इसलिए नज़र नहीं आता क्योंकि अभी जो ये वाला जो कोड है, ये वाला जो कोड है ये कौन सा है? बूटस्ट्रैप 4 का है या 5 का है? 4 का। वहीद साहब आप बताएं, बूटस्ट्रैप 4 का है या 5 का है? 4 का तो 5 का ही है। ये बूटस्ट्रैप 5 का है। आप ध्यान से देखें मैं कौन सी वेबसाइट पे हूँ, बूटस्ट्रैप 5 की वेबसाइट पे हूँ। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अच्छा, वर्जन 5.3। ठीक है, वर्जन जो है वो 5 है। लेकिन आपको याद होगा कि जब मैंने ये बेसिक फंडामेंटल्स जो लिए थे तो मैंने कैसे लिए थे? मैंने लिए थे B4 करके। जी। तो इसका मतलब है बूटस्ट्रैप 4। ठीक है, तो इसका मतलब है जब मैंने B4 किया था तो ये जाहिर सी बात है 4 के लिंक लगे हुए हैं। जी बिल्कुल। अगर आपको ऐसे भी समझना है तो फिर ऐसे तो समझ आ जाएगी ना, बूटस्ट्रैप 4 3.1 इसका वर्जन है। सही, ठीक। अब समझ आ जाएगी आपको। अच्छा, आपके माइंड में होगा जी पहले हमने ख़त्म कर दिया था इनके लिंक्स को तो नहीं चले थे। मैं अभी भी इनके लिंक्स को ये ख़त्म कर देता हूँ, यानी कि हाफ कर देता हूँ इन लिंक्स को, क्योंकि हमें इजाफी चीज़ें नहीं ना चाहिए, हमने वो रखनी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने इनको ख़त्म कर दिया। ठीक। कंट्रोल एस करने के बाद मैंने यहाँ पे आकर रिफ्रेश किया तो चला ही नहीं। क्यों नहीं चला? क्योंकि बूटस्ट्रैप 4 का लिंक लगा हुआ है, बूटस्ट्रैप 4 का लगा हुआ है। हमने बूटस्ट्रैप 5 यूज़ कर रहे हैं। तो हम तो अपने बूटस्ट्रैप 5 करें, B5 करेंगे तो चेंज हो जाएगा। बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और अच्छा। यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन में आता हूँ, तो इंट्रोडक्शन में आके मैं CDN.js पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ से जब मैं CSS पे लूँगा तो CSS मैं चेंज करूँगा। जब मैं चेंज करूँगा तो ये ले कंट्रोल VS एंड ये ले चेंज हो गया। काम कर रहा है? नहीं कर रहा, लेकिन हमारा डिज़ाइन चेंज हो गया है। CSS का काम क्या होता है? डिज़ाइन करना। डिज़ाइन तो हमारा ठीक हो गया है ना? ठीक है, बेशक अब हम इसको ऊपर क्लिक कर रहे हैं लेकिन वो नहीं चल रहा। लेकिन क्लिक केवल काम किसका होता है? जावास्क्रिप्ट का। क्लिक केवल काम किसका होता है? जावास्क्रिप्ट का। तो इसका मतलब है हमें जावास्क्रिप्ट का भी लिंक लेके आना चाहिए। तो मैंने जावास्क्रिप्ट का लिंक को मैंने किया कॉपी और यहाँ पे आके मैंने इसको कर दिया पेस्ट। एक सेकंड जी। सो मैं क्या करूँगा, अब मैं अगर चाहता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो अब अगर मैं देखता हूँ तो मेरा काम कर रहा है। अब बताएं अगर आपका कोई सवाल है तो। ये मैं आपको भेज रहा हूँ एक चीज ना। जब मैंने वो 5 के साथ अपना टेम्पलेट ओपन किया है, सेपरेट प्रॉपर बूटस्ट्रैप जेएस का, इनमें से कौन से लिंक्स हमें रखने चाहिए, कौन से को कमेंट आउट कर रखिए। हाँ, बूटस्ट्रैप 4 का आपने किया था? अब नहीं, ये 5 है। ओके, बूटस्ट्रैप 5 का किया था। मैं आपको ये बताता हूँ, आपने करना ये है कि देखें, पहले मुझे यहाँ तक बताएं, यहाँ तक समझ आई? मैं लिंक्स पे जंप करने लगा हूँ। जी ये तो समझ आ ये गई। समझ आ गया ना? आगे अब इससे आगे डिज़ाइन कर लोगे ना आप इजीली, कोई टेंशन कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना होगी आपको? नहीं नॉट रिसर्च, बस उसको
टेम्पलेट पे लिंक्स की प्रॉब्लम होगी। हाँ, वो मैं आपको बताता हूँ, वो मैं आपको मैंने ना देखो कंट्रोल ए प्रेस करके ना इसको मैं ऐसा करता हूँ, इसका कोड भी रख लेता हूँ, क्योंकि आपको कोड भी दे दूंगा मैं आपको, बल्कि ये लें, मैंने ख़त्म कर दिया सारा कोड। अब ये फाइल आपकी नील है, ठीक। अब ये आपकी फाइल नील है। बिल्कुल। आपने ज़ाहिर सी बात है बूटस्ट्रैप 4 के साथ तो काम नहीं करेंगे, जब लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं तो आप उसी तरफ जाओगे ना। सर वैसे ये मतलब जो है ना बूटस्ट्रैप 5 और 4 मिक्स करके भी कर सकते हैं या नहीं? हाँ, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि नहीं चलती, बाकी सब सेम ही हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कि नहीं चलती, बाकी सब चीज़ें सेम हैं। नो इशू, सही। डोंट वरी। अच्छा, करना क्या है, करना यही है कि आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पे लिखें HTML। HTML लिखने के बाद HTML5 पे क्लिक करें। ये लें जी। अच्छा, मैं HTML और B4 डाल कर मुझे B5। नहीं नहीं, B4 भी कर सकते हैं, B5 भी कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं आपको ना एक देसी देसी तरीका बता रहा हूँ, जो कि देसी तरीका होता है। वो ये है कि HTML लिखा, आपने कर दिया। अब मैं कहता क्या हूँ, मैं यहाँ पे लिया H1, इसके अंदर मैंने लिख दिया वहीद, सीनियर फ्रंट एंड। मैंने ये लफ्ज़ लिख दिया। अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, लफ्ज़ आ गया, ठीक है। अब मैं करता क्या हूँ, मैंने यहाँ पे क्लास लगाई। क्लास लगाने के बाद मैं कहता हूँ कि मुझे मार्जिन चाहिए चारों साइडों से। उसके बाद मुझे टेक्स्ट जो है वो सेंटर में चाहिए। उसके बाद मुझे SENTR। उसके बाद मुझे जो टेक्स्ट है वो उसका जो ग्रीन। कलर है वो डेंजर चाहिए, यानी कि रेड में चाहिए। अब अगर आके मैं चेक करता हूँ तो कुछ भी काम नहीं करता। काम क्यों नहीं करता? क्योंकि ये जो क्लासेस हैं ये हैं बूटस्ट्रैप की, लेकिन मैंने जी। बूटस्ट्रैप का तो लिंक लगाया ही नहीं। तो मैं जाऊँगा हम्म। सीधा बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे। अच्छा। बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जब वेबसाइट आप में। बूटस्ट्रैप की वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी। जब आपको ये चीज़ नज़र आएगी ना तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है डॉक्स पे। जब आप डॉक्स पे क्लिक कर देंगे ना तो डॉक्स पे जब क्लिक करेंगे तो राइट साइड में यहाँ पे हम्म। आपको नज़र आ रहा होगा CDN लिंक। बिल्कुल जी। ये CDN लिंक्स पे क्लिक करना है। अगर क्लिक ओके। नहीं कर सकते तो कोई मसले बात नहीं, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाओ। ये ठीक आ है गए सर। CDN लिंक्स, ठीक है भाई। हाँ जी। अब इसके अंदर एक लिंक है CSS का और एक लिंक है जी। React का। अब क्रिएट ठीक। करता हूँ जावास्क्रिप्ट। मैं सबसे बिल्कुल। पहले CSS कॉपी की। CSS कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे लिखा लिंक और HREF के अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। मैंने सेव किया, सेव करने अच्छा। के बाद मैंने यहाँ पे आकर रिफ्रेश किया। एक सेकंड प्लीज मुझे। अच्छा, एक सेकंड आपने लिंक किया है। लिंक। CSS। आप साथ साथ जब प्रैक्टिस कर रहे हैं ना वही सब, जी। ये आप पहले समझ लें, बाद में आप अपनी स्क्रीन शेयर नहीं करके वो कीजिएगा। मुझे थोड़ा सा अच्छा प्लीज ये लिंक वाले पे जरा दोबारा जाइएगा, मुझे बस एक चीज ये ले, नो इशू नो इशू। क्योंकि अच्छा लिंक। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस मेरी आंखों के सामने करोगे तो बेस्ट होगा। क्योंकि अगर आपको कोई इशू भी आता है तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं होगी। अच्छा मेरा थोड़ा थोड़ा सर से ऊपर जा रहा है अब। अभी कोई नहीं वो कोई क्या नहीं। कहते हैं, लिंक का एंड नहीं आपका। लिंक का वो एज इन वो फॉरवर्ड स्लैश वाला जो लिंक होता फॉरवर्ड स्लैश वाला जो लिंक था, है, जिस तरह हम क्लोज कर टैग क्लोज नहीं कर रहे आप। ऐसा करो अपनी स्क्रीन शेयर करो, मुझे दिखाओ, एक मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकेंड। स्टार्ट शीट। मुझे ना आप अपनी स्क्रीन शेयर करो ताकि हमें पता चले, साथ में जी जी वलीद एक भी देख रहा है।
जब बूटस्ट्रैप थोड़ी-थोड़ी ना मेरे सर से ऊपर जा रही है, थोड़ी-सी ना वो टिपिकल सी है ना इस वजह से। टिपिकली कुछ भी नहीं है, जब आप समझने बैठोगे, प्रैक्टिस करोगे तो हर चीज़ ठीक हो जाएगा। अच्छा जी। चलें जी, शुरू करें। रिलेशन स्टार्ट शीट था href इज इक्वल टू, ये आ गया। हाँ जी, ठीक, कंट्रोल एस सही। इसी तरह हम दूसरे का भी करेंगे। बिल्कुल। सही है, सही है। ठीक है, एक सेकंड। उसका होगा कंट्रोल सी। भाई कह रहे जेएस वाला इसमें नहीं डालना। एक सीएसएस वाला है ये बंडल सीएसएस जेएस। वाला यही डलता है, जो जावास्क्रिप्ट है वो अपना नीचे डलता है। यहाँ नहीं यहाँ पे डलता। नहीं डलता। यहाँ नहीं डलता। अच्छा अच्छा। जावास्क्रिप्ट जो है ना, जावास्क्रिप्ट आपने कोशिश करनी है जहाँ पे आपकी बॉडी टैग क्लोज हो रहा होगा, अपने वहाँ पे लगाना है। अच्छा तो मुझे वैसे सर ये जावास्क्रिप्ट का जो लिंक है बेसिकली ये क्या मतलब इधर बाय क्यों नहीं होता? देखें, सीएसएस जो होती है ना, वो अच्छा वो कम होती है एज कम्पेयर टू जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर ना सम टाइम लॉजिक भी होती हैं, यानी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर आप जो है वो काफ़ी टिपिकल लॉजिक भी लगा देते हो। ठीक हो गया ना? तो जावास्क्रिप्ट को हम लास्ट में इसलिए लगाते हैं और सीएसएस को हम फ्रंट पे इसलिए लगाते हैं ताकि जो सीएसएस है वो पहले लोड हो जाए, वो पहले लोड आए, और जब तक वो लोड हो यूज़र्स को देखेगा, देखने के बाद कहीं वो क्लिक करेगा और इतनी देर तक वो जावास्क्रिप्ट भी लोड हो जाएगी। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? जी। तो इसलिए हम जावा जो वो है, बॉडी के अंदर लगाओ, बॉडी के अंदर। हाँ जी, बॉडी के अंदर लगाना होता है। बॉडी जहाँ पे ख़त्म हो रही है तो वहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड लगाते हैं। जी ऐसे। जी वहीद साहब, कहाँ पे इशू आ रहा है? मैं समझ गया हूँ भाई, कंफ्यूज इसलिए नहीं ये अब तो क्या कह रहे हैं वहीद साहब? नहीं अब तो जी अब clear है। ओके, बॉडी का जो आपका क्लोजिंग टैग है वो रेड होया हुआ है, H1 के टैग को क्लोज करें। बॉडी का जो ओ टैग अच्छा अच्छा। H1 के टैग को क्लोज H1 के जो टैग है ना उसको क्लोज कर दो आप। एक ये ठीक है। क्लास के आगे देखो, हाँ ये इधर। चलें। और अब एंड पे जाके वो जावास्क्रिप्ट का वो लगाओ। डेंजर और जावास्क्रिप्ट का कितना टैग टेक्स्ट लगा? टेक्स्ट एम टेक्स्ट देख लो। M2 नहीं करना, M-2 करना, M-2 करना है। 2 पहले पहले ना कोड को लिख लिया करो, कोड को लिख कर फिर आपने आउटपुट देखना है कि विदाउट सीएसएस हमारा आउटपुट कैसा नज़र आ रहा है। फिर एक एक अच्छा कमांड को आप लगाते जाओ और चेक करते जाओ। सबसे पहले उस H1 के अंदर कुछ लिखो, गेट स्टार्टेड विद बूटस्ट्रैप वो लिखा हुआ उसको कॉपी पेस्ट कर दो। है कौन क्या किधर लिखा है गेट वो स्टार्टेड? बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे लिखा होगा बड़ा सारा, गेट स्टार्टेड विद बूटस्ट्रैप, इसी जी को कॉपी करो पेस्ट कर दो। जो नहीं, खाली अच्छा बूट, खाली हेडिंग, खाली हेडिंग, खाली हेडिंग, ओ ठीक पैराग्राफ खाली हेडिंग H1 के अंदर जाके पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करो। जी। जाके चेक करो। एटलीस्ट आपको आइडिया तो होगा ना ये कैसा नज़र आ रहा है। ये
अब देखो आपका ऐसा नज़र आ रहा है। अब बूटस्ट्रैप के लिंक को ना, जो CSS का लिंक है उसको कमेंट करो। कमेंट करने के बाद इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देखना है आपने, फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा इसका। अच्छा जी, CSS का लिंक। ज़रूरी नहीं है इसको सारे कमेंट किया जाए, खाली क्लिक कर दिया करो। जो सी लाइन आपने कमेंट करनी होती है ना, उसको खाली क्लिक कर दिया करो बस। अच्छा जी, हाँ, इसको खाली क्लिक करो, बस इसको कमेंट कर दो। कंट्रोल दैट, ठीक हो गया। सही। अब इसको सेव करके चेक करो। और अगर ये हटानी हो कमेंट फिर क्या होता है? तो दोबारा कंट्रोल बैक सेलेक्ट करो, वही जो पैडल बटन प्रेस किया था। अच्छा, इंटरेस्टिंग, सही। अब इसको हाँ जी। सेव करके उसको चेक करो। तो देखो आधी बूटस्ट्रैप जो है वो खत्म हो जाएगी। देखा, जी, फ़ॉन्ट भी आपका अजीब सा हो गया। पहले वो बूटस्ट्रैप का फ़ॉन्ट यूज़ हो रहा था उसमें। ठीक। अब दोबारा उसको मैं अनकमेंट कर दो। जी, अनकमेंट करने के बाद अब आपने देखा M2 आ रहा है। अब जी, M2 कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, देखो उधर जाके। M2 जो आप M2 खत्म कर दो। आपको एटलीस्ट आइडिया तो हो कि खाली M2 खत्म, सेव करो, डेंजर खत्म कर दो, सेव M2 करो। खत्म कर दो। चलो सेव करो। जी, सेव करने के बाद उसको चेक करो। देखो ये आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ये सही। आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है जो कि 0 है। अब यहाँ पे लिखो M2। अब आपको पता चलेगा कि अच्छा M2 कैसे था। M2 M5 जो भी, अब चेक करो, देखा आपने सही। ऊपर से भी जी, नीचे की तरफ आ गया और लेफ्ट साइड से भी राइट की तरफ चला गया। अब हमने इसको करना है सेंटर और डेंजर। तो सेक्टर। सेंटर के लिए क्या करेंगे, वही साहब, सबसे पहले ये चीज़ देखें कि टेक्स्ट है, और टेक्स्ट को हमने करना है सेंटर। टैक्स सेंटर लगाओ, टैक्स सेंटर। चेक सेक्टर। अब सेव करके चेक करो। सही आ गया, सही। ये आ गया। अब ये और स्पेस देके कलर लगाओ इसका। काला। कलर इस तरह आएगा ना, टेक्स्ट टेक्स्ट डेंजर। वही साहब, अब आप CSS नहीं यूज़ कर रहे, आप बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ कर रहे हो। जी, ठीक। अच्छा, सही। हाँ, अब आप ठीक। अकॉर्डिंग को पेस्ट करो यहाँ पे लाके, वो जो मैंने लगाया था वही चीज़ यहाँ पे डाटा पेस्ट करो। कहाँ, कौन से वाले उस पे थे आप, डॉग पे? अगर आपको इस तरह से समझ ना आए कभी इससे, अकॉर्डिंग ऊपर ये सर्च पे अकॉर्डिंग लगाओ। वो सर्च इनपुट में जाएं, इनपुट में जाके अकॉर्डिंग जो है वो सर्च कर लें आप। अच्छा, अब हाँ, एंटर दबाओ। एंटर कर दो, एंटर कर दो। एंटर एंटर एंटर। नीचे जाओ, नीचे। ये ये वाला आ गया। ये इधर अब से इसको ये सारा, अब सबसे पहले कॉपी करने से पहले ना, पहले चेक कर लेते होते हैं ऊपर जिस चीज़ को हम कॉपी करना चाह रहे हैं एटलीस्ट वो है क्या चीज़। ये देखो ये है आप ये कॉपी कर रहे हो। अकॉर्डिंग आइटम 2 पे क्लिक करो, अकॉर्डिंग आइटम 3 पे क्लिक करो। इस तरह चेक करते ठीक। होते हैं। अब इसको कॉपी करना है ना, तो टॉप राइट में एक आइकन लगा हुआ है, उस पर क्लिक कर दो, ये बिल्कुल कॉपी हो जाएगा। इसके साथ वाला। हाँ, कॉपी ठीक। करो इसे। अच्छा जी, जाओ। हमें यहाँ पे एंटर कर। हाँ जी, हाँ यहाँ पे जी। आके आप एक कंटेनर ले, कंटेनर के इसको इसके कंटेनर, बल्कि पहले ऐसे ही पेस्ट करें, पहले ऐसे ही, हाँ अब चेक करें सेव करके। आखिर आपको पता चले कि सेव करके चेक करो। विदाउट कंटेनर कैसा नज़र आ रहा है। विदाउट कंटेनर ये है। जी, अब ठीक। अभी वो क्लिकेबल नहीं चल रहा। क्लिकेबल क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि आपने जावास्क्रिप्ट का लिंक नहीं लगाया। नहीं। जी। अब आप जावास्क्रिप्ट का लिंक लगा लें। अच्छा, वो लगाना किधर है जी? वो बॉडी के लास्ट में लगाना है आपने, जहाँ पे बॉडी का अच्छा। टैग खत्म हो बिल्कुल रहा है। एंड पे जाओ, बिल्कुल एंड पे जाओ। ये इधर से ये एंटर दबाओ। यहाँ यहाँ पे पे एक हाँ, अब यहाँ पे स्क्रिप्ट लगाओ। स्क्रिप्ट लिखूं या लिंक लिखूं? स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट, जो जीएस का लिंक होगा उसमें स्क्रिप्ट लिखनी है आपने। एंटर दबा दो। नहीं। लिखो स्क्रिप्ट, नीचे आ गया SRC।
हाँ, स्टार्टिंग टैग में जाकर लिखो SRC, अच्छा अच्छा, SRC। एंटर प्रेस कर दो। एंटर। चलो अब अब उस वो लिंक को उठा के लेके जावास्क्रिप्ट आओ। को बोलो। ये CDN लिंक्स पे जाओ। हाँ, जावास्क्रिप्ट का, हाँ, ये कॉपी करके उधर लगाओ। SRC। वलीद आप तो कह रहे थे कि सर मेरे ऊपर से निकल रही है, अब आप सब कुछ बता रहे हो हैं, सर मुझे लगता थोड़ा है। थोड़ा निकल रहा है ना, पूरा तो नहीं, ऐसे तो नहीं कहा मैंने कि भाई पूरा नहीं आता। बच्चे थोड़ा। जब जब प्रैक्टिस करोगे तो और भी मजा आएगा आपको। जी जी। और आज मैं देता हूँ ना जरा आपको असाइनमेंट, लग पता अच्छा, जाता है आपको। काम हो गया। हाँ सर डराए तो ना, कम से कम। अब बताने का मतलब ये तो नहीं है जी, कि भाई। जी भाई साहब अब काम कर रहा है सारा कुछ। हाँ जी बिल्कुल। अब आप इस पूरे टैग को ना कंटेनर के अंदर में रैप करें। जी। आपको अ, आपको आइडिया हो जाएगा आखिर कंटेनर का काम क्या होता है। सही, कैसे रैप कर दें? H1 के बाद जाके कंटेनर लो, इस पूरी डिव को पहले क्लोज करो, इस पूरी डिव को, अच्छा डिव ठीक है। अकॉर्डिंग को, हाँ यहाँ से क्लोज कर दो। चलो अब इस पूरी डिव को कंटेनर के अंदर रैप करो, इसको कट कर लो, यहाँ से कट कर लो, इस दोनों डिव्स को कट कर लो यहाँ से। पहले सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद कट कर लो, ऐसे कट करो, Ctrl+X। अच्छा जी, कर लो, वैसे ही कर लो, काट। चलो अब यहाँ पे लिखो कंटेनर, क्लास में ना क्लास लगाओ कंटेनर की। सर ये कट क्यों करवाया वैसे? बेसिकली ये मैं उस टाइम भी पूछना भूल गया था। ये अभी देख लेना क्यों करवाया है भाई साहब। जी। पहले डिव लेनी है। डिव डिव यार होता है डिव क्लास कंटेनर। ये ऐसा तो नहीं लगता ना यार, क्या हो गया? खाली डॉट लिख के आगे कंटेनर लिख सकते हैं, खाली डॉट लिखकर डॉट डॉट कंटेनर, कंटेनर। हाँ। हाँ, एंटर प्रेस दबाओ। करें। किया। आर, आर को नहीं 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 वो लिखो, डॉट कंटेनर। कंटेनर, CONTANIE। कंटेनर के ऊपर क्लिक करो, कंटेनर नीचे के वाला, ऊपर क्लिक करो। नीचे। ये दूसरे वाला। हाँ जी हाँ हाँ सेकंड हाँ। नंबर पे। आपका वो रैपर काम नहीं कर रहा, आपको वो करना अच्छा, पड़ेगा मेरा करता है मैन्युअली, ये, मैन्युअली पता नहीं। मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा। अच्छा मैं लिखो लेस देन डिव। डिव, फिर क्लास, क्लास के अंदर कंटेनर, जेव क्लास स्पेस क्लास। दे दें, स्पेस स्पेस है स्पेस दे क्या? दें सेंटर स्पेस में है ना। क्या? डिव के सेंटर में स्पेस होती है, जब एक वर्ड सेकंड वर्ड स्टार्ट होता है तो जाहिर सी बात है सेंटर में स्पेस आती है। कंटेनर इस डिव को बंद भी करें। कंटेनर वो उसके अंदर डालो ना, क्या हो गया? यार अच्छा। मुझे लगता है ये CSS भूल गया है बच्चा। कंटेनर। हाँ। अच्छा अब इस कंटेनर के अंदर वही सब आके Ctrl+V प्रेस कर दें ताकि वो आपका जो कोड होगा। अब इसको सेव करें, सेव करने के बाद रिफ्रेश करें। एक सेकंड। हाँ जी, अच्छा ठीक क्या है, दिखने के लिए पैडिंग मिला आ आपको पैडिंग आ गई। भाई साहब, क्या दिखने के लिए मिला आपको इस कंटेनर में। कि मैं समझ पैडिंग आ गया। गई है, वो एजेस। हाँ जी एग्जैक्टली, राइट साइड से लेफ्ट साइड से आपको एक स्पेसिंग नज़र आ रही है, मार्जिन नज़र आ रहा है, ठीक। जो कि आपने लगाना होता है। और लगाना क्यों होता है, लगाना इसलिए होता है ताकि आपकी जो वेबसाइट है वो किसी भी डिवाइस पर ओपन हो जाए। अगर उन लोगों ने एक्स्ट्रा ग्लासेस लगाए हुए हैं तो आपकी वेबसाइट फुल उनको शो हो। ठीक है, अब कंटेनर के आगे जाके डैश लगाएं और आगे लिख दें फ्लूइड, FLUID फ्लूइड। कंटेनर के आगे लगाएं डैश और डैश के आगे लगा दें फ्लूइड। कंटेनर डैश फ्लूइड। अब इसको सेव करके चेक करें। अब चेक करें स्पेसिंग कैसी आती है। अब स्पेसिंग आपकी अच्छा, वापस वहां पे चली गई है, अकॉर्डिंग टू। लेकिन थोड़ी थोड़ी आ रही है आपकी स्पेसिंग। जी। ठीक हो गया। अब आपको पता चले गया ना कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड में क्या फर्क है। हम्म। चलो अब कोई सवाल है तो आप बताएं, आप इसमें चेंजिंग कर लोगे या वो भी करवाऊं।
कौन सी चेंजिंग की बात ये कर रहे हैं? टेक्स्ट चेंज करना है, हाँ जी जी, वो पैराग्राफ जी। चेंज नहीं, करना ये तो है। हम खैर कर लेंगे। अच्छा, मेरा आपसे सवाल मेरा ये है कि यहाँ पे है आइटम 3, जी यहाँ पे है आइटम 3, मुझे चाहिए 4 5 6। अब ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, ये खुद आपने अपनी असाइनमेंट के अंदर बनाना है। ठीक। ठीक हो गया ना? अब ठीक आप है। अपनी स्क्रीन को करें स्टॉप, मैं अपनी स्क्रीन करता हूँ शेयर, आगे पढ़ते हैं। ठीक। अच्छा सर, वैसे ये मैंने भी यही मतलब 4 5 डालनी है या तो सिर्फ भाई ने करनी है? नहीं नहीं, अब दोनों का काम है ये। ओके। ठीक हो गया ना? ये जी। अब दोनों का काम है। अच्छा, ओके। उसके बाद हम काम कर लेते हैं अलर्ट्स। अलर्ट्स। बूटस्ट्रैप अलर्ट कैसे होता है, कैसे काम करता है? ठीक हो गया ना? सो अभी मैं यहाँ पे आया तो मैंने यहाँ पे लिखा कि मुझे ना एक अलर्ट चाहिए। बूटस्ट्रैप का ना अलर्ट्स होते हैं, मुझे वो चाहिए। तो मैंने क्या किया कि मैंने बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे गया और यहाँ पे जाके मैंने लिखा बूटस्ट्रैप अलर्ट। अलर्ट। जब मैंने लिखा अलर्ट तो यहाँ पे मुझे देखने के लिए अलर्ट्स मिलते हैं यानी ये। अब मैं करता क्या हूँ कि यहाँ से ना मैं एक कॉपी कर लेता हूँ अलर्ट। मैंने एक अलर्ट कॉपी कर लिया, कंट्रोल सेव करने के बाद मैंने रिफ्रेश किया तो मुझे मेरा एक अलर्ट मिल गया। मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं पूरी बॉडी को एक लगाता हूँ क्लास और इसके अंदर मैं लगा देता हूँ कंटेनर। कंटेनर। कंटेनर लगाने से क्या होगा कि मुझे दोनों साइडों से क्या हो जाएगी, स्पेसिंग आ जाएगी। स्पेस आ जाएगी इसमें। सही सही। अब मैंने करना क्या है कि मैंने ये अलर्ट लगाया। अब ये अलर्ट का काम क्या है? अलर्ट का काम ये है कि कल को अगर आप जावास्क्रिप्ट के साथ इस फंक्शन को लगाते हो या किसी बटन पर क्लिक करते हो तो वो जब आप क्लिक करोगे ना तो ये फंक्शन आपका यहाँ पे कॉल हो जाएगा। ठीक। फॉर एग्जांपल बात जरा बताइए। मैं आपको अलर्ट, मैं अभी आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मैं जस्ट जावास्क्रिप्ट की ना एक फंक्शन बना रहा हूँ हम्म, जिसका नेम है अलर्ट। नज़र आ गया? मैंने जस्ट ठीक। पेज को रीलोड किया है। सही। तो आप इस तरह का भी अलर्ट शो करवा सकते हो और आप हम्म, इस तरह का भी अलर्ट शो करवा सकते हो। ठीक हो गया ना? ठीक। अभी मैं जावास्क्रिप्ट पे जंप नहीं करूंगा क्योंकि जावास्क्रिप्ट में अगर चलो बॉक्स ये ले। अब तो आपको समझ आ गई होगी ना, पहले तो मैंने ऐसे लिख दिया था। हम्म। ठीक है। सो अभी मैं सर एक जावास्क्रिप्ट न्यू पे, लिंक दे दें। हाँ, अभी मैं जो है वो जावास्क्रिप्ट पे काम नहीं करूंगा क्योंकि सही। आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक। क्योंकि अभी हमारी बूटस्ट्रैप एक दफ़ा ख़त्म हो जाए, जी। बूटस्ट्रैप जब हमारी ख़त्म हो जाएगी फिर हम जब जो है वो काम स्टार्ट करेंगे अपना तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। सही। ठीक हो गया ना? जी। सो ठीक। सो अभी के लिए क्या है कि मैं आपको करता हूँ शेयर आपका लिंक और उधर ज्वाइन सर कर लो। वेट में 1 मिनट आया सर, 1 मिनट। ये लिंक ज्वाइन करके जाओ ओके। ताकि इधर से हम लेफ्ट हो जाएं। इस लिंक को ज्वाइन कर लें आप लोग। वलीद, सर कर दिया। वहीद साहब, जी जी जी। आप लिंक को ज्वाइन कर लें। जी जी कर लिया। सर वेट में आया सर। ओके, जल्दी आना जाओ। अच्छा, तो अब मैं आपको करता हूँ अपनी स्क्रीन शेयर। ठीक।
अब आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? जी आ रही है। ओके, अब मैंने फॉर एग्जांपल मुझे ये अलर्ट नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मुझे ना अलर्ट कोई और चाहिए यानी इस तरह का। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे 1 2 3 4 मुझे मैं ये वाला अलर्ट लगा लूँगा, लाइक इस तरह, कंट्रोल एस एंड कंट्रोल आर, ये आ गया मेरे। सही। ठीक है, कल को मुझे चेंज करना है इसका कलर, तो डेंजर है, यहाँ पे मैं डेंजर की जगह पे इसको लिख दूंगा इन्फो। मैंने खाली इन्फो लिया, ये लो जी कलर चेंज हो गया। ठीक हो गया ना? ठीक। कल को फॉर एग्जांपल मुझे ये सेंटर में चाहिए, तो इसको मैंने कट किया, मैंने एक टैग लगाया जिसका नेम है सेंटर, और इसके अंदर ला के इसको मैंने पेस्ट कर दिया है। जब मैंने पेस्ट कर ठीक। दिया, पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे अगर रिफ्रेश करता हूँ तो ये लो सेंटर में आ जाता अच्छा है। सर, ये चीज़ देखिए कि अकॉर्डियन में हम जब वो कर रहे थे तो टेक्स्ट डेंजर के साथ रहता है, तो यहाँ अलर्ट डेंजर के साथ फिर हम्म। अलर्ट डेंजर के साथ भी रेड आएगा या? क्योंकि टेक्स्ट डेंजर में तो रेड कलर आया ना, तो टेक्स्ट डेंजर में रेड है, अलर्ट अलर्ट भी डेंजर लेके आना है। अलर्ट डेंजर में लाए तो तब भी रेड होगा या कोई और होगा? हाँ जी, हाँ जी, ये लें, ये लें। कहाँ पे है इसका इन्फो दिया ना मैंने, ये ले, जी ये जी। डेंजर लगा दिया इसको। अच्छा, मुझे लगा वो रेड है, सॉरी, वो गलत आप है। जैसा दिल चाहे आप इसको कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ये लो, मैं आता हूँ इसमें, और इसमें आके मैंने दी क्लास, क्लास देने के बाद हम्म, मैं कहता हूँ डिस्प्ले वन। अब इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है, हम्म, आप सही आपने सही ना बस अपने एक माइंड से चलना है बस, कि यार मैंने काम करना है तो करना कैसे है बस। आपको सही। आपको बूटस्ट्रैप इतनी आसान लगेगी, इतनी इजी लगेगी कि आप कहेंगे यार ये तो हलवा है, ये तो हम्म, मेरे सामने कुछ चीज़ है ही नहीं। जी जी। आ रही है ना मेरी बात समझ में? लो जी, जी जी यस। हम क्या चाहते हैं कि मुझे एक डार्क चाहिए, ये लो जी कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी एंड कंट्रोल एस एंड देन कंट्रोल आर। हम्म। कोई सवाल यहाँ तक आपका? नो। ये लो जी, हमने क्लास तो लगाई हुई है, तो हम यहाँ पे कर देंगे बीजी डा, डार्क। एनी क्वेश्चन? ओके, नो। वही था। नहीं 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 जी। समझ आ गई आपको यहाँ तक जी की? जी। ओके, सो हम आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। आगे हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। मैं इस प्रॉपर्टी को देखता हूँ कि हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है। तो प्रॉपर्टी है बैच। बैच। अगर मैं बूटस्ट्रैप के अंदर जाता हूँ और मैं सर्च करता हूँ कि आखिर ये बैच है क्या चीज़, लाइक मैं ऐसे करता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता बूटस्ट्रैप बैच क्या होते हैं। मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद मैंने क्या किया, पेस्ट किया, तो मैंने यहाँ सर्च किया, मैं देखता हूँ कि अच्छा बैचेज़ ये हैं, बैचेज़ ये ये हैं। है। अब इसमें होता क्या है, होना ये कुछ तो भी नहीं भाई है। हेडिंग वाला काम है। हाँ, हेडिंग वाला काम है, होना कुछ भी नहीं है। मैं अगर आपको बताऊं, तो आपने एक H1 टैग लेना है, हम्म, लाइक इस तरह, यहाँ पे सही सही। H1, दिस इज ये आपने लिया, बैच। यहाँ पे आके आपने रिफ्रेश कर दिया, रिफ्रेश तो हो गया, लेकिन वो आपको नज़र ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि बैकग्राउंड हमने ब्लैक दिया हुआ है, तो टेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा? वाइट। ऑब्वियसली हमें वाइट करना पड़ेगा। दिस इज जब बैच। हम टेक्स्ट वाइट कर देंगे, तो हमने यहाँ पे लगाना है बैच। तो बैच के लिए मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नेम है स्पैन, और वो स्पैन कौन सा है? वो है ये वाला स्पैन।
मैं इसको आके हेडिंग के आगे यानी यहाँ पर दे दूंगा कंट्रोल एस। ओके ये लो रिफ्रेश, ये आ गई। लेकिन इसमें नज़र क्या आ रहा है ना, नज़र हमें कुछ भी ज़्यादा नहीं आ रहा। तो मैं बैचेस इन्फो करूँगा। आपको आपको शायद वीडियो में नज़र ना आ रहा हो, लेकिन मुझे थोड़ा सा लाइट लाइट नज़र आ रहा है यहाँ पे। मैं ऐसे करता हूँ, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ से जो है मैं इसको टेक्स्ट वाइट कंट्रोल एस एंड कंट्रोल आर। अब यहाँ पे देखता हूँ तो इन्फो में आ गया है, लेकिन मुझे इन्फो यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा। मुझे लिखना का पड़ेगा प्राइमरी कंट्रोल आर। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था सेकेंडरी सेकेंडरी कंट्रोल एस एंड कंट्रोल आर। ये वाइट क्यों आ रहा है? हम्म, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं इसको इसको लेता हूँ कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी कंट्रोल एस के साथ मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैंने रिफ्रेश किया, वो आ तो रहा है लेकिन बट बैकग्राउंड वाइट वाइट आया है। तो बैकग्राउंड वाइट अगर बैचेस है तो हम इसको अलग से क्लास दे सकते हैं बीजी डार्क के नाम से। बीजी डार्क कंट्रोल आर आ गया। अब मुझे डार्क की जगह पे मैं इन्फो कर सकता हूँ। इन्फो आ गया मेरे पास। फॉर एग्जांपल कलर्स के नेम मुझे नहीं याद, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कलर्स। तो अब मुझे मेरे कलर के नेम मिल गए हैं। लाइक मुझे कलर कैसे चाहिए, मुझे वार्निंग कलर चाहिए कंट्रोल सी एंड इन्फो की जगह मैं कंट्रोल वी कर दूंगा एंड देन यहाँ पे जाके चेक करूँगा तो ये लो जी मुझे टेक्स्ट ब्लैक करना है तो ये लो जी। मुझे जी टेक्स्ट डार्क कंट्रोल एस एंड कंट्रोल आर, ये लो। एनी क्वेश्चन? नहीं जी clear। यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको अभी तक समझ ना आई हो। मेरा ख्याल आपको आनी चाहिए। जी जी सर वही हाँ था। जी 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 यार। ओके गुड। सो आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे है बूटस्ट्रैप ब्रॉडबैंक। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपने ग्रिड सिस्टम किया था, तो आपने प्रैक्टिस की थी ग्रिड सिस्टम की? भूल गया वलीद ये भूल चीज़ें अच्छी नहीं हैं, क्योंकि भूल आप गया था आगे सर आप आगे जा रहे हो, पीछे से आप भूल रहे हो। नहीं सर मैं भूल नहीं रहा लेकिन करना भूल गया था मैं वही वही साहब अभी आप इस क्लास के फौरन बाद पहले यही काम करूंगा वही साहब आपने को ग्रिड सिस्टम का आइडिया है कुछ? जी आपके साथ ही किया था, हाँ सुबह जी मुझे प्रैक्टिस की ज़रा थी। हाँ जी मुझे ज़रा ये बताएं कि एक रो के अंदर कितने कॉलम्स होते हैं? 12। 12। 12 होते हैं अच्छा बिल्कुल अगर मैं चाहता हूँ 11 कॉलम्स यूज़ करना, तो क्या मैं कर सकता हूँ? जी बिल्कुल जी, 11 कॉलम नहीं, मेरे ख्याल इवन नंबर के आप कर सकते मेरा सवाल आपसे ये है कि 12 कॉलम है और मैंने यूज़ करने हैं 11 कॉलम्स, तो क्या मैं यूज़ कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल कर सकते हैं हैं। वलीद मैं तुमसे नहीं पूछ रहा। वहीद साहब नहीं अगेन आई नहीं रिपीट कि हम 11 कॉलम्स यूज़ कर सकते हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। हाँ जी वलीद, अब तुम बताओ कि तुम कैसे कह सकते हो कि हम यूज़ कर सकते हैं? ठीक है
क्योंकि आपने ये कहा था ना कि भाई 12 से ऊपर कर नहीं सकते और 11 मतलब 12 से नीचे हम कर सकते 11 यूज़ कर सकते हैं, 12 से नीचे हमारी अपनी मर्ज़ी है, हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूज़ इस तरह से करना है कि हमारा डिज़ाइन ख़राब ना हो और हम 12 के 12 ही यूज़ कर पाएँ। हम 12 से नीचे यूज़ कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने आपका दिल करते हैं, लेकिन 12 से 13 नहीं कर सकते हम। बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूँ। लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं की। मैंने वो आपको हालाँकि मैंने मैं बॉक्स भी बनाकर दिए थे, पेन जी, के जी, ऊपर आपने मैंने आपके कहा था डायग्राम दिए मैं थे। भूल गया था इस वजह से, वरना मैं अब करूँगा इस क्लास के फ़ौरन बाद। ये वाला काम भी करूँगा और वो ग्रेड सिस्टम। ओके, मैं आपको आगे ये पढ़ाता हूँ और मुझे ये कल तक ये चीज़ मिल जाएगी वहीद साहब? जी बिल्कुल। कन्फर्म है? क्योंकि कल जी की जी। जो क्लास है वो मैंने परसों पे रखी है, परसों हमारी फिर क्लास होगी। परसों कल की क्लास आपने परसों की? क्योंकि कल मिस हो गई थी ना, हाँ जी हाँ। अच्छा अच्छा शायद आपने अच्छा ठीक है। क्योंकि वीक में 2 होती है ना, तो कल की मैंने परसों रख दी है। ठीक। अच्छा, अब इसमें मैं क्या देखता हूँ तो ब्रीड गेम के अंदर क्या होता है हमारे पास, आपने देखा होगा कि जब हम होम पेज के ऊपर होते हैं, जब हम होम पेज के ऊपर होते हैं तो जस्ट हमें होम पेज नज़र आ रहा होता है। ऐसे ही है। जब हम होम पेज से नैव बार के अंदर क्लिक करके लाइब्रेरी पे चले जाते हैं तो फिर होम बैकस्लैश लाइब्रेरी शो होता है। अब बेशक। ये सब वेबसाइट के अंदर नहीं शो होता, ये किसी किसी वेबसाइट के अंदर शो होता है। सही। उसके बाद जब लाइब्रेरी के अंदर जाते हो तो फिर आगे डाटा में चले जाते हो, फिर आपको ये चीज़ शो होती है। अगर ठीक। डाटा के बाद अगर आप किसी और चीज़ में चले जाते हो तो वहाँ पे फिर ये बैकस्लैश लग जाता है और वो उसका नेम आ जाता है। तो ठीक। ये जो वर्ड्स है वो ये चीज़ें ज़ाहिर करता है। सही सही। ठीक हो गया? अभी हम्म, तक जो आपने काम किया वो आपको मैं यहाँ से सारा टेक्स्ट कॉपी करके आपको सेंड कर दूंगा। मुझे ये सारी जो है वो हैंड ऑन प्रैक्टिस चाहिए विद कोड एंड विद रिजल्ट। ठीक। ओके। वहीद साहब, यू आर जी रेडी? जी। जी। सर ये जो मतलब जहाँ से आप ये लेक्चर्स वगैरह देते हैं ये तो ज़रा सेंड कीजिए।